वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए जीके का महत्वपूर्ण बीबीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जितना भी क्लास चलता है वो सभी टेलीग्राम पे जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। फ़ायदा आप लोग को यही होगा टेलीग्राम से। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए देखिए, आपको सभी का ये सिलेबस है। टोटल ये आप सभी का सिलेबस है। टोटल आपको 450 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। 90 क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 90 रहेगा। टोटल मार्क्स जो रहेगा 90 क्वेश्चन के लिए वो आपको 450 रहेगा। निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है दोस्तों, इसलिए आप सभी को टोटल 90 के 90 क्वेश्चन को कलर करके आना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, क्या थी लिपि? ब्राह्मणी लिपि थी, द्रविड़ लिपि थी, हड़प्पा लिपि थी और पढ़ी नहीं जा सकती ऐसी लिपि थी। तो बताइए तो सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी लिपि थी? तो पढ़ी नहीं जा सकती ऐसी लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी कि भाषा जो थी वो पढ़ी नहीं जा सकती थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, न्याय कुर्सी। क्या कर रहा है? न्याय कुर्सी। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? बताइएगा, न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की? तो हुमायूं, बी में कर रहा है बाबर, सी में कर रहा है जहांगीर और डी में कर रहा है अकबर। बताइए तो न्याय की कुर्सी जो है किसने स्थापित की थी? बताइएगा। तो न्याय की कुर्सी जो स्थापित की थी दोस्तों ये आपको किए थे कौन किए थे? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर किए थे। कौन किए थे? न्याय की कुर्सी। न्याय की कुर्सी की स्थापना किसने किया था, यानी स्थापित किसने किया? तो ये जहांगीर किए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अंत्योदय का विचार किसने दिया? बताइए तो अंत्योदय का विचार किसने दिया? ए में कह रहा है विनोबा भावे ने दिया, बी में कह रहा है महात्मा गांधी और सी में कह रहा है श्री अरविंदे और डी में कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने दिए। तो बताइए तो अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो ये जो दिए थे डियर फ्रेंड्स ये विनोबा भावे दिए थे। ठीक है, विनोबा भावे क्या दिए थे? तो अंत्योदय का विचार दिए थे। ठीक है, चलिए यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए 100% राइट है जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपके कह रहा है निम्न घटनाओं में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था? बताइएगा, यानी सबसे पहले कौन घटना हुआ था? रूस की क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, सी में करा है फ्रांसीसी क्रांति और डी में करा है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह। बताइए तो सबसे पहले कौन घटना घटा था? बताइए आप लोग, है ना। तो सबसे पहले जो घटना घटा था, कौन घटना घटा था? तो घटा था आपको कौन सा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम घटा था। ठीक है, सबसे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम घटा था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड्स। चलिए याद रखिएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है ये सबसे पहले घटित हुआ था। बताइए अब आप लोग बताइए संख संवत ईसा से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? बताइएगा। 150 वर्ष पूर्व हुआ था, 78 वर्ष पूर्व हुआ था, 128 वर्ष पूर्व हुआ था और डी में कह रहा है 52 वर्ष पूर्व हुआ था। तो बताइए तो संख संवत ईसा से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? बताइएगा। तो ये जो हुआ था दोस्तों 78 वर्ष पूर्व हुआ था। कितना? 78 वर्ष, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से जीके का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। चलिए जीके का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए तो मदुरई तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु, झांसी उत्तर प्रदेश और सी में करा है हरिद्वार उत्तर प्रदेश, डी में करा है अलवर राजस्थान। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश, जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। हरिद्वार जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग हरिद्वार उत्तर प्रदेश को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखिएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को यानी बुक को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइएगा आप लोग।
पुलित्जर पुरस्कार मिला था, कलिंग पुरस्कार मिला था, सी में करा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और डी में करा बुकर पुरस्कार मिला था। तो बताइए तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये जो मिला था दोस्तों बुकर पुरस्कार मिला था। क्या कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार मिला था। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। डेली आपको 7:30 बजे जुड़ना है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है सन 1969 में किसने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? बताइए तो प्रमुख सन 1969 में जो है कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था? बताइए तो 14 बैंक का, 13 बैंक का, 16 बैंक का, 15 बैंक का, कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में? बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो लोग कर रहे हैं कि 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ठीक है। कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। कितना? 1969 में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। और ये आपको कह रहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। बताइए तो निर्वासित किया गया रंगून में निर्वासित किया गया, पोर्ट ब्लेयर में निर्वासित किया गया, काबुल में निर्वासित किया गया और डी में कह रहा है लंदन में निर्वासित किया गया, है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि रंगून में जो है निर्वासित किया गया था। किसको? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, ठीक है, निर्वासित किया गया था रंगून में, ठीक है। कहाँ पे? रंगून में किया गया था, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था, यानी स्रोत देने वाला आदमी था, ठीक है। ए में कह रहा है भवभूति था, बी में कह रहा है हरिसेन था, सी में कह रहा है कलहन था, डी में कह रहा है बालभट्ट था। बताइए तो कौन था राजा हर्षवर्धन के टाइम में जो जानकारी देता था, कौन था? बताइएगा सबसे अच्छा स्रोत देने वाला आदमी कौन था? तो ये जो था दोस्तों बाणभट्ट था। तो कौन? बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 100% आप सभी का राइट है जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, वायुमंडल के बाहरीतम परत को क्या कहा जाता है? बताइएगा। एक्सोस्फीयर कहा जाता है, आइनोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है और डी में करा ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। बताइए तो वायुमंडल के बाहरीतम परत को क्या कहते हैं हम लोग, है ना। तो बाहरीतम परत को जो कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं एक्सोस्फीयर, है ना। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है शुद्ध द्वैत किसका दर्शन शास्त्र था? बताइएगा किसका दर्शन शास्त्र जो था शुद्ध द्वैत था? बताइएगा कबीर का, रामानुज का, वल्लभ भाई का, चैतन्य का? बताइएगा आप लोग शुद्ध द्वैत जो है, शुद्ध द्वैत किसका दर्शन शास्त्र था? तो ये जो दर्शन शास्त्र था दोस्तों किसका था? तो बताइएगा आप लोग, है ना। वल्लभ भाई का था। किसका? वल्लभ भाई का, ठीक है। वल्लभ भाई यहाँ पे छूटा हुआ है, वल्लभ भाई, ठीक है, वल्लभ भाई का था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्याय में चुनौती दी जा सकती थी? बताइएगा आप लोग, है ना। तो सब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी? बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? कह रहा है ए में कह रहा है 323 ए अनुच्छेद के द्वारा, बी में कह रहा है 329 ए 29 अनुच्छेद के द्वारा, सी में कह रहा है 343 सी के अनुच्छेद के अंतर्गत और डी में करा 343 के अनुच्छेद
के अनुच्छेद के अंतर्गत, है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 323A के अंतर्गत जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी, ठीक है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर शासन है। राज्य पर शासन है, किसका शासन है बताइएगा, प्रत्यक्ष सीधे राष्ट्रपति का, है ना, काम चलाऊ सरकार का। सी में कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री का, और डी में कह रहा है राज्य के राज्यपाल का। बताइए तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पे जो शासन चलेगा फिलहाल में वो किसका शासन चलेगा, राज्यपाल के, राज्य के जो भी राज्यपाल होंगे उनका शासन जो चलेगा। राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो, ठीक है, राज्य के राज्यपाल जो है उसको पूरा मेंटेन करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं। बताइए तो क्यों खुले रहते हैं। तो ये जो खुले रहते हैं यह उष्णकटिबंधीय पट्टी में है, या बी में करा उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, इसलिए मतलब खुला रहता है। सी में करा स्थानीय रक्षक इसे गर्म रखते हैं। बताइए तो डी में करा पश्चिमी विक्षोभ तापमान में काफ़ी वृद्धि कर देते हैं, इसलिए वो खुला रहता है सर्दियों में भी। तो बताइए तो क्यों खुला रहता है। तो ये जो खुला रहता है दोस्तों, ये आपको खुला रहता है क्यों पता है आपको, यह उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह जो है गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, इसीलिए जो है वह बाल्टिक सागर के बंदरगाह जो है व्यापारियों के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से लीप हो यानी बाद में में आओ पहले पाओ संरचना बताइए। तो ये है ढेर चट्टा पंक्ति है, बिना पंक्ति है और व्यू रचना है। बताइए तो ये क्या है ना। तो ये जो है दोस्तों आप लोग को ये क्या है, ढेर या फिर चट्टा बोल सकते हैं, ठीक है। इसको पहले आओ बाद में आओ पहले पाओ, क्या ये जो आधार था संरचना बताइए। तो ये जो है ढेर या फिर चट्टा बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है, सलमान क्या कह रहा है, सलमान रुश्दी को निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी। बताइएगा। सेम था प्रथम रचना, मिडनाइट चिल्ड्रन प्रथम रचना था। सी में करा द सेटेनिक वर्सेस प्रथम रचना था। डी में करा द मूर्स लास्ट ऑफ प्रथम रचना था। तो इसका प्रथम यानी कि फर्स्ट रचना जो था ये आप लोग बताइएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनाइट्स चिल्ड्रन जो है इसका प्रथम रचना था, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर और ये आपसे कह रहा है, जीव विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। बताइएगा। अरस्तु है, डार्विन है, लेमार्क है, पुरकिंजे है। तो बताइए एक बार में ही आप लोग ठीक कर दीजिएगा। तो ये जो है अरस्तु है, ठीक है। कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी के बाबूजी के नाम है अरस्तु, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, LTTE ने किस देश में गृह युद्ध लड़ा था। बताइएगा। LTTE ने किस देश में गृह युद्ध लड़ा था। म्यांमार में, बी में करा है मालदीव में, और सी में करा है श्रीलंका में, और डी में करा है मॉरिशस में। बताइएगा। LTTE ने जो है किस देश में गृह युद्ध लड़ा था। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में जो है LTTE ने जो है श्रीलंका में देश गृह युद्ध लड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका जवाब आप लोग को दे के जाना है। कह रहा है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ये कह रहा है आपको जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। सिक्किम में, जम्मू और कश्मीर में, सी में कह रहा है हिमाचल प्रदेश में, डी में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बता के जाइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा, ठीक है। जोजिला दर्रा जो स्थित है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
बढ़ते हैं, यानी आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। बी नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है और आप सभी को जो है 100% राइट को आंसर दिए हैं आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत जल्द आप सभी का फॉर्म भी रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ITI वालों का जो है ITI वालों का फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। और 1 महीना का समय है, आप लोग फॉर्म भर लीजिए जो भी लोग ITI का फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।